भाइयों बहनों, आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर एक शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है और वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है और क्वेश्चन तो एमसीक्यू ही रहेंगे सभी। तो मॉक टेस्ट चलेगा, इस मॉक टेस्ट को आपको निकालना ही निकालना है। जो भी इस मॉक टेस्ट को निकालेगा ना, समझ लो महिला पर्यवेक्षक में उसका सिलेक्शन पक्का। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, व्रण जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं, से पीड़ित रोगियों को बचाना चाहिए। तो किस किस से बचाना चाहिए, देखते हैं ऑप्शनों को। ए धूम्रपान, बी है आपका कॉफी, सी अल्कोहल और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो कैसे बचाना चाहिए, उपरोक्त सभी से बचाना चाहिए, धूम्रपान से भी, कॉफी से भी, अल्कोहल से भी। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से बचाना चाहिए। एक एक क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से देखना है हमारे प्यारे भाइयों बहनों। दूसरा क्वेश्चन, हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालिक संक्रमण का कारण बनता है। तो हेपेटाइटिस दीर्घकालिक संक्रमण का पूछा गया है। तो ए नंबर का है आपका दीर्घकालिक यकृत संक्रमण, ल्यूकीमिया, अग्नाशय शोथ, हृदय रोग। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्या बनेगा, दीर्घकालिक यकृत संक्रमण। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताते जाना है। इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। देखिए, नहीं है और है में याद रखना कि नहीं पूछा गया है कि है पूछा गया है। तो ए है हिस्टीरिया, बी खसरा, सी इन्फ्लुएंजा, डी है आपका टाइफाइड। तो इनमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, वो है हिस्टीरिया। याद रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मलेरिया नामक रोग खाली स्थान को प्रभावित करता है। देखिए, मलेरिया तो रोग सभी ने सुना होगा, तो यह किसको प्रभावित करता है। ए हृदय, बी वृक्कों जिसको हम क्या बोलते हैं, गुर्दा बोलते हैं, सी प्लीहा, डी फेफड़ों को। तो मलेरिया नामक रोग किसको प्रभावित करता है, प्लीहा को प्रभावित करता है। अगर ये आ जाना तो आपको प्लीहा बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा के आना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, काली खांसी के लक्षण क्या हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको कमेंट करके बताना है कि काली खांसी के लक्षण इनमें से क्या होते हैं। भूख बढ़ना, कब्ज, खांसी छींकने और बहती नाक, वजन बढ़ना। तो यहाँ आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना है 5 का। देखते हैं कौन कौन बिल्कुल करेक्ट बता पाता है। 6वें नंबर का क्वेश्चन, घेंगा जिसको हम ग्वाइटर बोलते हैं से संबंधित है। तो जो घेंगा और ग्वाइटर है वो किससे संबंधित है, अप टू थायराइड ग्रंथि से, थायमस ग्रंथि से। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं ए क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, अप टू थायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है घेंगा रोग। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको बता रहे हैं 15 के बाद जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना, वो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे। खराब आहार और अस्वस्थकर परिवेशी स्वच्छता के कारण है, यानी कि प्रमुख कारण कौन कौन से हैं बताना है कि खराब आहार यानी कि खराब भोजन, अस्वस्थकर परिवेशी स्वच्छता के कौन कौन से कारण होते हैं। ए मधुमेह, बी है आपका डिसलिपिडीमिया, मलेरिया, मोटापा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, मलेरिया। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे प्यारे भाइयों बहनों, 8 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण से होता है। तो क्या पूछा गया है 8 नंबर में, बिल्कुल ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। इनमें से कौन सा रोग है जो जीवाणु संक्रमण के द्वारा फैलता है, पूछा गया क्वेश्चन है। इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि पूछे जा रहे हैं, तो बड़े ध्यान से देखना है। ए है टिटनेस, बी है मलेरिया, सी है रेबीज और डी है आपका कर्क रोग जिसको हम कैंसर बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा टेटनस, क्या बनेगा, टेटनस करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। लास्ट में हम आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे ना, आप बिल्कुल एग्जाम में बैठेंगे और उसका करेक्ट आंसर लगा के आ जाएंगे, ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे आपको। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में इनमें से क्या घट जाता है। कई कारण डेंगू बुखार के कारण बताना है आपको कि मानव शरीर में क्या घट जाता है। चलिए, ऑप्शन देखते हैं।
पट्टिकाणु जिसको हम प्लेटलेट बोलते हैं, बी हीमोग्लोबिन, सी आरबीसी, डी आपका शक्कर। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, पट्टिकाणु जिसको हम प्लेटलेट बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन। दस्त व संबंधित रोग खसरा को श्वसन एवं अन्य संक्रमण से परिणामतः होता है, तो क्या होता है? चलिए ए नंबर का देखते हैं हम, धनात्मक प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन, बी आपका ऋणात्मक प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन, सी है समान प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बताइए किस किस का बिल्कुल सही सही जाता है, हम ये देखना चाहते। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक प्रोटीन व ऊर्जा संक्रमण, यानी कि बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन एक जीवाणुजन्य रोग नहीं है? क्या पूछा गया है कि जीवाणुजन्य क्या नहीं है? रोग नहीं है। ए डिप्थीरिया, बी काली खांसी, सी एड्स, डी है आपका हैजा। तो जीवाणुजन्य कौन सा नहीं है? एड्स नहीं है। अगर ये आ जाए ना तो आपको एड्स लगा के आना है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ी बहुत मिस्टेक होता है तो आप हमें जरूर कमेंट में बताना, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन, खसरे के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है? तो खसरे के लिए इनमें से कौन सा है जो उत्तरदायी होता है? ए जीवाणु, बी शैवाल, सी विषाणु, डी कवक। तो खसरे के लिए उत्तरदायी है वो है विषाणु, यानी कि सी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषाणु, याद रखना। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन, निमोनिया सामान्यतः के संक्रमण द्वारा फैलता है। तो जो निमोनिया रोग होता है ना वह किसके कारण फैलता है? विषाणु के कारण, रोगाणु के कारण, उपरोक्त दोनों के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो निमोनिया फैलता है ना जीवाणु के कारण भी फैलता, सॉरी विषाणु के कारण भी फैलता है और जीवाणु के कारण भी फैलता है। तो उपरोक्त दोनों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, छोटी चेचक जिसको हम क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स बोलते हैं। इससे क्वेश्चन बन रहे हैं छोटी चेचक से कि संक्रमणतः खालिस्तान रहती है, क्या रहती है? यानी छोटी चेचक चिकन पॉक्स की संक्रमणता में क्या रह जाता है? ए नंबर देखेंगे हम, दरारें दिखने के 3 दिन बाद तक, आखिरी पपड़ी गिर जाने तक, दरारें दिखने के 6 दिन बाद तक, जब तक बुखार रहे तब तक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट होगा, दरारें दिखने के 6 दिन बाद तक। ऐसे क्वेश्चन आपको भाई पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेंगे, हम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं ना, हमारे इस चैनल पे आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक टॉपिक से। तो वीडियो को लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास ही जाए। डैश में सिक परीक्षण किया जाता है, तो सिक परीक्षण काय में किया जाता है? ए पोलियो माइलाइटिस, बी है आपका मैनिटाइटिस जिसको हम मस्तिष्क काड़कड़ शोथ बोलते हैं, कावरकण शोध बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चलिए सी नंबर डिप्थीरिया, और डी है आपका परटूसिस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, परट्यूटिस, सिस, सॉरी सिस है वहां पर। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कंजक्टिवल जीरोसिस का अर्थ नेत्र सिलेमा कैकी से खालिस्तानी से है, तो किससे है? सूखेपन से, मृत्युता से, अंधता से, कठोरता से। तो किससे है? सूखेपन से है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सूखेपन से है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन, दस्त पर तर्क संगत प्रक्रिया है, दस्त पर क्या है? तर्क संगत प्रक्रिया कौन सी है? तर्क संगत प्रक्रिया पूछा गया है तो कौन सी है? ए है आपका अंतःशिरीय चिकित्सा, डी है आपका नमक व शक्कर का घोल, घरेलू भोजन, और डी है आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारी प्यारी बहनों, 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 18 नंबर का क्वेश्चन। ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली 2 स्थितियां बताइए, यानी कि ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली 2 स्थितियां बताइए, कौन कौन सी हैं वह स्थितियां?
ए है आपका मोटापा और दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता, हैजा डिप्थीरिया, टाइफाइड और मलेरिया, खसरा और ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मोटापा और दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता, ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर पूछा जाए कि ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली दो स्थितियां, तो आपको मोटापा और दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता बता देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारी प्यारी बहनों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 19 नंबर का क्वेश्चन है आपका। कर्णमूल सूत, जिसको हम गलसुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गलसुआ बोलते हैं, से अधिकतम संक्रमकता की अवधि के दौरान होती है। तो मतलब कि किसके द्वारा और किस टाइप से हो जाती है। सूजन की शुरुआत, सूजन दिखने के बाद, रोगावधन अवधि, रोग पूर्व लक्षण अवधि। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सूजन की शुरुआत। याद रखना सूजन की शुरुआत बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रोग आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे जाता है। तो आक्रमण के बाद क्या जाता है, जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे जाता है। आसन देखेंगे यहाँ पर, ये आपका कर्णमूल सूत, जिसको हमने आपको बताया था अभी, क्या बोलते हैं हम, गलसुआ बोलते हैं। वी टाइफाइड, सी डिप्थीरिया, डी है आपका टिटनेस। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। याद रखना। चलिए एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हम आपको फटाफट रिवीजन करा रहे हैं, और एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और कमेंट में बताते जाना है। 21 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हेपेटाइटिस रोग मनुष्य किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है। तो देखिए जो हेपेटाइटिस रोग होता है वो मनुष्य के किस अंग को है जो क्षतिग्रस्त करता है। ए यकृत, बी वृक्क, सी फेफड़े, डी है आपका यहाँ पर हृदय। तो जो हेपेटाइटिस रोग होता है वह किसको प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन है आपका, पोलियो का वायरस बच्चे के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो जो पोलियो का वायरस होता है वह बच्चे को पूछा गया है, बच्चे के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है। ए तंत्रिका तंत्र, बी श्वसन तंत्र, सी पाचन तंत्र, डी है आपका परिवहन तंत्र। तो किसको प्रभावित करता है, जल्दी से इसका कमेंट में आंसर बताइए कि पोलियो का वायरस बच्चे के किस तंत्र को प्रभावित करता है। देखते हैं कौन कौन इसका बिल्कुल राइट आंसर बता पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारी प्यारी बहनों, टेटनस रोग का कारण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि जो टेटनस रोग है उसका क्या कारण है। ए डिप्थीरिया वैसिलाई, बी ब्रिब्रियो कैलेरी, सी है आपका क्लास्ट्रीडियम टेटनी, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। कुछ कुछ नाम तो ऐसे होते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों जो हम पहली बार सुनते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्लास्ट्रीडियम टेटनी। याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 25 नंबर का, पोलियो का चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है। तो जो पोलियो होता है उसको चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान की भाषा में पूछा गया है कि क्या कहा जाता है। ए पोलियो माइलिटिस, बी पोलियो स्कूलर, सी पोलियो कवरेज, डी है आपका पोलियो स्ट्यूटम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, क्या बोलते हैं हम चिकित्सा विज्ञान की भाषा में पोलियो को, पोलियो माइटिलस क्या बोलते हैं, पोलियो माइलिटिस। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग है जो सर्वाधिक प्रभावित होता है। देखिए जब टाइफाइड होता है, टाइफाइड कब होता है, जब मलेरिया बिगड़ जाता है उसके बाद टाइफाइड होता है। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है, फेफड़े, हृदय। अगले ऑप्शन यहाँ पर है आपका यकृत और आंतें। तो क्या प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, फेफड़े प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हमारी प्यारी बहनों, इनमें से कौन सा रोग युग्म विषाणुओं द्वारा फैलता है। तो इनमें से कौन सा रोग है जो युग्म विषाणुओं द्वारा फैलता है। ए रेबीज एवं कर्णमूल सदीगल, बी है आपका टाइफाइड और टिटनेस, सी है आपका हैजा और ट्यूबरक्लोसिस,
डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, रेबीज एवं कर्णमूल सदी गल। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम। खेसारी दाल में उपस्थित नामक जीव विष कलायन खंज नामक रोग उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है ये बताना है आपको। चलिए ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर हमको। बीटा गामा अमीनो अम्ल, बीटा ऑक्जेली अमीनो एलानिन, बीटा हाइड्रोक्सिन प्रोलीन, बीटा अल्फा अमीनो अम्ल। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बीटा ऑक्जेली अमीनो एलानिन। क्या बनेगा, ये बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन, सर्वव्यापी डेपेंडेमिक रोग का अर्थ इनमें से किससे है। तो इनमें से किससे है, यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं और आपको अच्छे से पढ़ना है। जब रोग पूरे विश्व में फैल जाए, जब रोग गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जनसमूह में फैला हो, जब रोग केवल बृहत लोगों में फैला हो, जब रोग अधिकांश शहरी जनसंख्या में फैला हो। तो जहाँ केवल है ना, तो वहां वो गलत है और ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जब रोग पूरे विश्व में फैला हो तब क्या हो। क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु में रहता है। तो जो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु किस में रहता है। ए नाक व गले में, आंत में, हृदय में, आमाशय में। तो कै में रहता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा नाक व गले में। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है हमारी प्यारी बहनों, डैश में ORS दिया जाता है। ORS कब दिया जाता है, देखो किस किस को पता है इसका आंसर कि ORS कब दिया जाता है। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। ए नंबर का है आपका संग्रहणी दस्त, बी कब्ज, सी रक्त अल्पता जिसको हम एनीमिया बोलते हैं, डी घेंगा जिसको हम ग्वाइटर बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, संग्रहणी जिसको हम क्या बोलते हैं, दस्त बोलते हैं। ORS कै में दिया जाता है, दस्त में दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारी प्यारी बहनों, इनमें से कौन एक वायु वाहक रोग नहीं है। तो क्या पूछा गया है कि इनमें से एक वायु वाहक रोग नहीं है। तो कौन सा वायु वाहक रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए चेचक, बी है आपका एंथ्रेक्स, सी है आपका इन्फ्लुएंजा, डी है आपका हैजा। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, हैजा। वायु वाहक रोग नहीं है, हैजा नहीं है। चलिए वानर मुख का लक्षण है। तो वानर मुख का क्या लक्षण है इनमें से। ए वेरी वेरी वीक क्वेश्चन, सी मैरास्मस, डी स्कर्वी। हम पहले बता भी चुके हैं, आपको क्वेश्चन लगा के आना है अगर वानर मुख का क्वेश्चन आ जाए तो। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से क्या होता है। देखिए जो इंसुलिन होता है उसकी कमी से क्या होता है। डायबिटीज इंसिपिडियस या फिर डायबिटीज मेलिटस घेंगा। ऑप्शन नंबर 14 देखेंगे यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर होगा नहीं। ऑप्शन इंसुलिन की कमी से क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी नहीं। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या बनेगा, डायबिटीज मेलिटस। याद रखना डायबिटीज मेलिटस। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों, दरारों के सभी चरण में देखने को मिलते हैं। तो दरारों के सभी चरण में देखने को क्या मिलते हैं। ए छोटी चेचक जिसको हम चिकन पॉक्स बोलते हैं, बी है यहाँ पर खसरा, क्या है, बी खसरा, सी टाइफाइड और डी है आपका चिकन चेचक। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, क्या बनेगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटी चेचक। याद रखना छोटी चेचक क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों, 36 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजुआ के कारण होता है। तो प्रोटोजुआ के कारण कौन सा रोग होता है। ए मलेरिया, बी टाइफाइड, सी हेपेटाइटिस, डी है आपका डिप्थीरिया। तो मलेरिया होता है किसके कारण, प्रोटोजुआ के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे प्यारे भाइयों बहनों, हाइपोएब्रीमीनिया,
हाइपोकेलीमिया और फैटी लीवर अधिकांशतः रोग से पीड़ित लोगों के में देखने को मिलता है। तो किन रोगों में देखने को मिलता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। क्वासिओरकर, ए है आपका क्वासिओरकर, बी है आपका इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, सी है आपका विषाणु जन यकृत शोथ जिसको हम वायरस हेपेटाइटिस बोलते हैं, और मेरास्मस। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, काली खांसी मुख्यतः द्वारा फैलती है। तो काली खांसी किसके द्वारा फैलती है? चलिए बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि काली खांसी किसके द्वारा फैलती है। देखते हैं किस किस का यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। ए, बिंदुक संक्रमण के सीधे संपर्क से, मच्छर के काटने से, संदूषित खाद्य पदार्थों से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो काय के कारण फैलता है काली खांसी? मुख्यतः विंदुक संक्रमण एवं सीधे संपर्क से फैलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर का क्वेश्चन, निकट दृष्टि मायोपिया एक दृष्टि दोष है जिनमें, देखिए ऑप्शन देखते हैं, जिनमें दूर की वस्तुएं अवशिष्ट दिखती हैं, पास की वस्तुएं अवशिष्ट दिखती हैं, कम प्रकाश में वस्तुओं की पहचान में कठिनाइयां होती हैं, वर्णावधता जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? जो निकट दृष्टि मायोपिया एक दृष्टि दोष है, इसमें क्या होता है? पास की वस्तुएं अपशिष्ट दिखती हैं। क्या दिखती हैं? अपशिष्ट दिखती हैं, यानी कि बी यहाँ पर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारी प्यारी भाइयों बहनों, बहुत ही ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। चेचक चिकन पॉक्स नामक विषाणु से होता है, तो कौन से विषाणु से होता है? चलिए बताइए, इसका भी आंसर आपको बताना है। ऑप्शन हम आपको बता देते हैं, वेरिकोज से, हर्शीज वायरस से, या फिर वेरिसेला जोस्टर वायरस से, या फिर आपका लेप्रा वायरस से। बताइए कौन कौन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएगा? जल्दी जल्दी बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ के थोड़े ऑप्शन यहाँ वहां हो गए हैं, हम आपको बताते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका, जीरोस्टोमिया जिसे लार नहीं बनता, देखिए जीरोस्टोमिया लार नहीं बनता, इनमें से किसमें अधिक पाया जाता है? तो इनमें से किसमें अधिक पाया जाता है? ए है आपका बुजुर्ग बृहद आयु, बी है आपका किशोर, बी है आपका किशोर, और सी है आपका चलना आरंभ कर रहे शिशु, इनमें से कोई नहीं। तो जो लार नहीं बनता है वह किसी आयु में नहीं बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा? बुजुर्ग वृद्ध आयु, क्या है? बुजुर्ग वृद्ध आयु में ज्यादातर नहीं बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, उल्टियां होने के दौरान इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए? तो उल्टियां होने के दौरान इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ है जो हमें नहीं लेना चाहिए? ए नंबर का है यहाँ पर दूध व दूध के पदार्थ, कार्बनीकृत पेय, अल्कोहल, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर हम क्या बना देंगे? करेक्ट आंसर बता देंगे, यानी कि देखिए दूध व दूध के पदार्थ भी नहीं लेना चाहिए, कार्बनीकृत पेय भी नहीं पीना चाहिए, और अल्कोहल तो पीना ही नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मुख के कोनों पर सोज और दरार फटने की स्थिति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जो मुख के कोने होते हैं उसमें दरार फटने की स्थिति को हम क्या कहते हैं? पहला ग्राह स्कर्वी, ओठ विद्रता जिसको हम टेलोसिस बोलते हैं, और रिक्रेट्स। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, स्थानिक एंडेमिक रोग का अर्थ से है, तो किससे है? जो स्थानिक एंडेमिक रोग होता है इसका अर्थ किससे होता है? विशिष्ट क्षेत्र की समस्या से, केवल स्त्रियों से संबंधित रोग, केवल पुरुषों से संबंधित रोग, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट क्षेत्र की समस्या से। याद रखना, विशिष्ट क्षेत्र की समस्या से। चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस वार्ड में स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने
चाहिए उनमें से शामिल है। तो क्या क्या शामिल है? N95 रेस्ट्रापाइरेटर, सर्जिकल मास्क, उपरोक्त दोनों, रसोई का एप्रन। तो करेक्ट आंसर बनेगा उपरोक्त दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन, असंचरणशील रोग क्या होते हैं? तो जो असंचरणशील के रोग होते हैं वो ये उपरोक्त सभी होते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए है आपका, एक संक्रणीय व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को नहीं फैलते, जिनमें रोगजनक पैथोजन शामिल नहीं होते, वे रोग जो आहारीय न्यूनता, हार्मोन असंतुलन, आनुवंशिक समस्याओं के कारण हो सकते हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल अच्छे से इस वीडियो को देखना है। पर्टुसिस का चिकित्सीय नाम क्या है? तो जो पर्टुसिस होता है उसका चिकित्सीय नाम पूछा गया है। ए डेंगू, बी काली खांसी, सी डिप्थीरिया, डी है आपका इन्फ्लुएंजा। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, काली खांसी। क्या जो पर्टुसिस चिकित्सीय का नाम है वो क्या है? काली खांसी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस रोग को बंद जबड़ा भी कहते हैं? तो इनमें से किसको हम बंद जबड़ा रोग भी कहते हैं? डिप्थीरिया को, पोलियो को, काली खांसी को, या फिर टिटनेस को। तो बंद जबड़ा रोग किसको कहते हैं? टिटनेस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा टिटनेस। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चों में कैल्शियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो किसकी अधिकता से? कैल्शियम की अधिकता से पूछा गया है, कौन सा रोग है जो होता है? रिकेट्स, हाइपोकैल्सिमिया, या फिर आपका है हाइपर कैल्सीमिया, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाइपर कैल्सीमिया। चलिए, फेफड़े और श्वास नली के संक्रमण के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी बीमारी होती है? चलिए देख लेते हैं। ए है आपका निमोनिया, बी हैजा, सी पोलियो। तो क्या होता है? निमोनिया होता है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा रोग लोहे लवण की कमी से होता है? लोहे लवण की कमी से कौन सा रोग होता है? ए वेरी, बी पीलिया, सी स्कर्वी, और डी है आपका रक्त अल्पता। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त अल्पता। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। धन्यवाद। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। चलिए।